कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं, चाहे बॉस से अपनी मर्जी का काम करवाना हो, दोस्तों से कोई फेवर लेना हो या फिर किसी को अपनी सोच के हिसाब से चलाना हो। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी की एक ऐसी कला है जिसे कुछ लोग बड़े ही कमाल से इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उनका राज क्या है? वो कौन सी दिमागी तरकीबें अपनाते हैं जिससे सामने वाला उनकी बातों में आ ही जाता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उन मनोवैज्ञानिक तरीकों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल अक्सर पावरफुल लोग करते हैं। पर हाँ, एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करना सिखाना नहीं है, बल्कि इनके बारे में जागरूक होना है, ताकि हम इन्हें पहचान सकें और इनसे बच सकें। ये सब डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है, मतलब इंसानी बर्ताव की वो स्टडी जो दूसरों को प्रभावित करने और कंट्रोल करने पर फोकस करती है। सुनने में ये जितना दिलचस्प है, उतना ही थोड़ा डरावना भी। तो तैयार हैं? चलिए पहली टेक्निक देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो हमारे सोचने और चुनने के तरीके के साथ खेलते हैं। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि हमारे सामने चॉइस रखी कैसे जाती है। पहली टेक्निक है पसंद का भ्रम, या जिसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस। इसमें होता यह है कि किसी को ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो आखिर में फायदा आपका ही कराते हैं। सामने वाले को लगता है कि फैसला तो उनका है, लेकिन असल में पूरा खेल तो किसी और ने ही सेट किया होता है। इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। किसी दोस्त से अगर पूछा जाए बाहर चलें, तो जवाब हाँ या ना कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन अगर ये पूछा जाए पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, अब देखिए पूरा खेल ही बदल गया। अब सवाल ये नहीं है कि जाना है या नहीं, बल्कि ये है कि कहाँ जाना है। मतलब अनजाने में ही सामने वाले को हाँ कहने के लिए तैयार कर लिया गया है। अगली टेक्निक ये और भी स्मार्ट है। इसे कहते हैं यस लैडर। मतलब एक बड़ी चीज मांगने से पहले छोटी छोटी आसान बातों के लिए हाँ बुलवाया जाता है, और हर हाँ के साथ अगली बात को ना कहना मुश्किल होता चला जाता है। एक तरह से हाँ कहने की आदत पड़ जाती है। मान लीजिए किसी को प्रमोशन चाहिए। अब वो सीधे जाकर प्रमोशन नहीं मांगेगा, पहले वो बॉस से क्लाइंट्स मीटिंग में शामिल होने की इजाजत मांगेगा। बॉस कहेंगे ठीक है, हाँ। फिर किसी प्रोजेक्ट पर थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मांगेगा। बॉस फिर कहेंगे हाँ। फिर एक लीडरशिप वर्कशॉप अटेंड करने की बात होगी, एक और हाँ। अब जब प्रमोशन मांगा जाएगा तो बॉस पहले ही इतनी बार हाँ कह चुके हैं कि अब अचानक से ना कहना उनके लिए बहुत अजीब और मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब लॉजिक की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं इमोशंस और यादों की दुनिया में। ये टेक्निक्स इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये सीधे हमारे दिल और दिमाग पर वार करती हैं। पहली टेक्निक है गिल्ट ट्रैप, मतलब किसी को दोषी महसूस कराना। जब कोई गिल्टी फील करता है ना, तो वो ऐसी बात भी मान जाता है जिसे वो नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं मानता। आखिरकार इमोशंस लॉजिक पर भारी पड़ ही जाते हैं, है ना? जैसे कोई दोस्त अगर सीधे सीधे कार मांगे तो शायद मना किया जा सकता है, लेकिन अगर वो कहे यार मैंने हमेशा तेरी मदद की है, पिछली बार तुझे 2000 रुपए दिए थे, अब बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, कार मिल सकती है क्या? अब देखिए बात पर एक एहसान का बोझ आ गया। अब मना करना कितना मुश्किल है, क्योंकि कोई एहसान फरामोश तो नहीं कहलाना चाहेगा। अब जो टेक्निक आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, किसी के दिमाग में झूठी यादें डालना। जी हाँ, हमारी यादें उतनी पक्की नहीं होती जितना हम समझते हैं। अगर कोई झूठ पूरे आत्मविश्वास के साथ बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। जरा सोचिए एक नेता के बारे में, वो रैलियों में कहता है मैंने 5000 नौकरियां पैदा की, फिर यही बात मीडिया में दोहराता है, फिर इंटरव्यू में। बार बार ये सुनने के बाद लोगों को लगने लगता है कि हाँ शायद ये सच ही होगा, और देखते ही देखते एक झूठ बिना किसी सबूत के एक सामूहिक याद बन जाता है। और अब हमारी आखिरी टेक्निक, जो शायद इन सब में सबसे पावरफुल है, चुप्पी की ताकत। हमें लगता है कि बोलने वाला ही ताकतवर होता है, लेकिन कभी कभी असली कंट्रोल उसके हाथ में होता है जो चुप रहना जानता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कैसा लगा वो सन्नाटा? अजीब सा है ना? हम इंसानों की आदत है कि हम खालीपन को, चुप्पी को भर देना चाहते हैं, और यही बेचैनी सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देती है। और अक्सर वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। किसी से सच उगलवाना है, बस सवाल पूछकर चुप हो जाइए। किसी दुकान पर मोलभाव करना है, अपनी कीमत बताइए और चुप हो जाइए। चुप्पी सामने वाले पर एक तरह का प्रेशर बनाती है। याद रखिए, कभी कभी कम बोलना ज्यादा असरदार होता है। तो हमने ये सारी पावरफुल टेक्निक्स देखी, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
किसी को इंस्पायर करने और किसी को अपनी उंगलियों पर नचाने के बीच आखिर फर्क क्या है? और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म होती है। प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस और हेर फेर यानी मैनिपुलेशन के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहां? इन तरीकों को जानना हमें सिर्फ उन्हें पहचानने में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि असली शक्ति का सही इस्तेमाल आखिर है क्या।